हम सब ने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है कि बारिश हमारे लिए कितनी जरूरी है। बारिश प्रकृति को एक नया रूप देती है। बारिश हमें जिंदगी देती है। आज की आधुनिक दुनिया में बारिश प्रिडिक्टेबल है, लेकिन क्या हो जब यही बारिश एक न्यूक्लियर बॉम्ब का रूप ले ले, जो एक पूरे गांव को तबाह करने में सक्षम होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड बर्स्ट, यानी कि बादल का फटना। क्लाउड बर्स्ट को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिरकार नॉर्मल बारिश कैसे होती है। ये सब शुरू होता है सूरज से। जब सूरज की गर्मी की वजह से धरती की वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स और बड़े बड़े समुद्रों का पानी जब गर्म होता है तो वो भाप बनने लगता है या फिर इवेपोरेट होने लगता है, और वही भाप गर्म होने की वजह से एटमॉस्फेयर में हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाने लगता है। क्योंकि गर्म हवा नॉर्मल हवा से हल्की होती है तो ये ऊपर की तरफ उठने लगती है। जैसे जैसे ये गर्म हवा या भाप ऊपर उठने लगती है वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी रिड्यूस होता जाता है, और ठंडे एटमॉस्फेयर की वजह से वो भाप भी ठंडी होने लगती है। यहीं पर एक मेन प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जहां वेपर या भाप पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल उल्टा वैसा ही है जैसे कि भाप बनना शुरू हुई, अब भाप से पानी बनना शुरू होता है। इस फिनोमिना को आप एक नॉर्मल कुकर में भी देख सकते हैं, जहां पानी गर्म होता है और भाप बनती है, और ठंडा होने के बाद वही पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन प्रोसेस में जब वही भाप एक अपने ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाती है, ड्यू पॉइंट वो एक पॉइंट होता है जहां पर भाप पानी को कंटेन करने की एबिलिटी को खो देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी होती है कि भाप कभी भी अचानक से एक बूंद का रूप नहीं ले सकती है, उसे एक लैंडिंग पैड की जरूरत होती है। तो हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल, सॉल्ट्स या फिर पॉल्यूटेंट्स जो कि कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं, और भाप इन छोटे डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर चिपकना शुरू कर देते हैं, जो कि एक छोटे ड्रॉपलेट का आकार या शेप ले लेते हैं, और इन्हीं सब के क्लस्टर से एक बादल बनता है। जब यही पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं और धरती की गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की वजह से इन पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये धरती पर बरसना शुरू हो जाती हैं, और इस फिनोमिना को हम बारिश कहते हैं। क्या बारिश का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि बारिश हमेशा इतनी ही हो सकता है इससे भी भयंकर हो। अब यहाँ तक हमने जान लिया कि एक नॉर्मल बारिश कैसे होती है और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स कैसे होती है। अब बात आती है कि क्लाउड बर्स्ट क्या है। क्लाउड बर्स्ट कुछ इसी तरह का फिनोमिना है, लेकिन इसमें सरफेस पर इंटेंस हीट की वजह से मैसिव कन्वेक्शन शुरू होने लगता है। कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जब गर्म हवा ठंडी हवा के बीच से ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आ जाती है। कन्वेक्शन प्रोसेस को आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं, जब आप हॉट रॉड से पानी गर्म करते हैं तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो सरफेस का पानी होता है वो अक्सर ठंडा रह जाता है एज कंपेयर टू दी अपर मोस्ट वाटर लेयर्स। क्योंकि जब पानी नीचे से गर्म होना शुरू होने लगता है तो वो पानी उस पानी के बीच से ऊपर उठता है, और जो ऊपर का ठंडा पानी होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, और इसी कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से आसमान में बड़े बड़े वर्टिकल स्टॉर्म क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ये आसमान में 15 किलोमीटर ऊपर तक लंबे हो सकते हैं। अब इन बड़े बड़े मॉन्स्टर साइज्ड बादलों के अंदर गर्म हवा के भयानक अपवर्ड करंट्स होते हैं, जिन्हें हम अपड्राफ्ट कहते हैं, और यही अपड्राफ्ट्स पानी की बूंदों को नीचे गिरने के बजाय अपने पास ही पकड़ कर रखते हैं। जब बादल एक ज्यादा हवा भरे हुए बैलून की तरह ज्यादा फूल जाता है तब मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर बहुत ही हैवी हो जाती है। आखिरकार एक टिपिंग पॉइंट आता है जब अपड्राफ्ट स्टोर किए हुए पानी की बूंदों को सहन नहीं कर पाता है, या फिर ये अपड्राफ्ट अचानक से कमजोर पड़ने लग जाता है, और उसी टाइम एक असली ट्रैप खुलता है, और घंटों तक धीरे धीरे बहने के बजाय अब पानी एक ही मिनट में बहुत ही मात्रा में एक स्पेसिफिक एरिया में डंप होना शुरू हो जाता है, और वो ही सडन वॉल लाइक डाउनपोर क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। अब क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना एक नॉर्मल प्लेन एरिया में भी हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली हिली एरियाज में लाइक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर असम जैसे
हिली एरियाज में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। क्यों? जियोग्राफी की वजह से। पहला रीजन है ओरोग्राफिक लिफ्ट। जब नमी से भरी गर्म हवा किसी प्लेन रीजन से गुजरती है और किसी पहाड़ी रेंजेस से टकराती है तो उन गर्म हवाओं के पास ऊपर जाने के बजाय कोई भी रास्ता नहीं होता है। माउंटेन्स एक जाइंट रैंप की तरह काम करते हैं जो हवा को तेजी से ऊपर की तरफ धकेलता है, और यही सडन वर्टिकल पुश हवा को एकदम से ठंडा करता है और कंडेंसेशन प्रक्रिया को ट्रिगर कर देता है। और दूसरा रीजन है टोपोग्राफी। माउंटेन वैलीज और स्टीप रिजेस एक फनल की तरह काम करती है जो ह्यूमिड एयर्स को टाइट कॉरिडोर्स में कंसंट्रेट करती है, और फ्लैट प्लेन्स की तरह नहीं जहां विंड स्टॉर्म्स क्लाउड को दूर उड़ा ले जाती है। रग्ड माउंटेन टेरेन इन स्टॉर्म्स को ट्रैप कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें अपना सारा पानी एक ही आइसोलेटेड टेरेन या वैली में गिराना पड़ जाता है। हम ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस को ऑफिशियली कैसे डिफाइन करते हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्लाउड बर्स्ट सिर्फ एक रेनफॉल नहीं है, ये एक ऐसी एक्सट्रीम लोकलाइज्ड वेदर कंडीशन है जो एक घंटे में 10 सेंटीमीटर के रेनफॉल को रिकॉर्ड करती है, वो भी सिर्फ 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एक छोटे से एरिया में। जब इतना हैवी वॉल्यूम ऑफ वाटर एक स्लोप्ड एरिया में गिरता है तो धरती उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से फिर लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं शुरू हो जाती है। आजकल हम देखते हैं कि क्लाइमेट काफी चेंज हो रहा है, और इसी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एटमॉस्फेयर की वाटर या फिर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेबिलिटीज और बढ़ चुकी है और बढ़ भी रही है। इसीलिए आजकल हमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कंसेंसस एंड इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फॉर every 1 degree Celsius rise in global or regional temperature, the atmosphere can hold roughly 7% more water vapor.